राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थायी कर्मचारी के रूप में प्रयोगशाला परिसर के पद पर पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय तक कार्य किया। उसके बाद संस्थापन द्वितीय के आदेश अनुसार हम लोग प्रयोगशाला सहायक के पद पर पाते वेतन पर कार्य कर रहे हैं। पूर्व में प्रयोगशाला परिसर के पद पर 10 वर्षों तक कार्य करने के बाद प्रयोगशाला सहायक बनाया जाता रहा है। हम लोग प्रयोगशाला सहायक के पद का वेतनमान देने की मांग को लेकर 29 दिसंबर 2020 को कुलपति सचिवालय पर काबिक भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं 30 दिसंबर 2020 को सिंडिकेट की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में हम लोगों को सिंडिकेट ने प्रयोगशाला सहायक पद का वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की थी। बैठक खत्म होने के बाद कुलपति महोदय ने भूख हड़ताल खत्म करवाई थी। उस सिंडिकेट के लिए किए गए सभी निर्णयों के आदेश निकाल दिए गए थे, लेकिन हम लोगों को प्रयोगशाला सहायक के पद का वेतनमान देने का आदेश नहीं निकाला गया। इस आदेश के इंतजार में 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। प्रयोगशाला सहायक के पद पर वेतनमान देने की मांग को लेकर 5 अप्रैल 2021 को कुलपति सचिवालय पर 24 घंटे का हम क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कैमरामैन आनंद जगरवाल के साथ रोहित धाकड़ की रिपोर्ट। शर्मा प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्य कर रहा हूँ 15 साल से। सिंडिकेट के हुए फैसले के अनुसार भी हम लोग को अभी तक वेतनमान नहीं दिया गया है और ना ही हमारी सुनवाई हो रही है। इसी कारण हम 5/4/2021 को प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत करते हुए भी हम लोग अब इस समय भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि हमारा प्रशासन सुन भी नहीं रहा है और ना हमारे ऑर्डर निकाल रहा है। तो पहले आप एक बार और भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं, तो उसका क्या निर्णय रहा? उसमें सिंडिकेट ने हमारा निर्णय मान लिया था। हमको मेरी भूख हड़ताल उठा दिया गया था मेरे को जल पिला के, लेकिन अभी भी उसके बाद भी सिंडिकेट के फैसले के अनुसार भी हमको अभी तक हमारा प्रयोगशाला सहायक का लेटर अभी तक नहीं निकाला उन लोगों ने। हम विगत जो है 15 सालों से प्रयोगशाला परिसर पर कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में ये नियम रहा है, जो 15 साल काम कर लेता है उसको प्रयोगशाला सहायक बनाया जाता है और उसको प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान दिया जाता है। हम विगत 2017 में हमें जो है लब असिस्टेंट बना दिया गया और हमने तब से मांग रखी कि हमें जो है वेतनमान दिया जाए। हमने 3-4 बार जो है भूख हड़ताल पर भी बैठे। 28/12/2020 को सिंडिकेट की बैठक हुई, उसमें हमें जो है भूख हड़ताल पर बैठे। वीसी साहब ने हमको आश्वासन दिया और सिंडिकेट में हो भी गया। और ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे मनोज शर्मा, इनको कहा कि आपका काम हो गया है और आप भूख हड़ताल समाप्त करिए। उनने जो है पानी पिला के जो है इनको उठा दिया गया। उसके बाद भी हमने कई बार जो है प्रशासन को लेटर देके पत्र देके आश्वासन दिया कि हमारा सिंडिकेट में जब सारे आदेश निकल चुके हैं, हम लोगों के साथ शौचालय विहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के कहीं जू नहीं रह रहे हैं। प्रशासन हठधर्मिता से हमें इतना परेशान होना पड़ रहा है, जिसमें इस सदमे के कारण 2 कर्मचारियों की डेथ भी हो चुकी है। एक अभी 1 महीने पहले हुई है, एक 1 साल हो चुका है। जो पहले भूख हड़ताल पर हम बैठे थे 2019 के 6ठे महीने में, और उसके बाद उसके बाद और बैठे। तो एक बार तो कोरोना के वो दे दिया, हमने उनका बात मान ली कि आप जो है कोरोना हो रखा है, आप उठिए। हमने कहा ठीक है, हम उठ जाते हैं, हमारा जो है मांग को आप रखिए और हमारा काम कीजिए। लेकिन प्रशासन ने सिंडिकेट में होने के बावजूद भी, सिंडिकेट नो मनी मानी गई है विश्वविद्यालय की। सिंडिकेट की जो है राज्य सरकार का भी वो मेंबर यहाँ आते हैं और हमेशा सिंडिकेट से ही ये सारे फैसले होते हैं और होते आए हैं। लेकिन कभी ऐसा इतिहास नहीं है कि सिंडिकेट में जो फैसला हो गया है वो मान्य नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ ये मान्य नहीं हो रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें जो है फिर 5/4 को हमने जो है कर्मी भूख हड़ताल पर बैठने की जो है बात कर ली है और प्रशासन को लेटर दिया है। अगर प्रशासन नहीं देगा तो हम फिर आमरण अनशन पर भी आगे बैठ सकते हैं। गिरीश चंद्र खुलवे, प्रयोगशाला सहायक।